महिला समूह ग्रुप लोन आप लोग जो लेते हैं गांव में, क्या शहरों में, हम सभी की पत्नियों को महिला समूह ग्रुप लोन पत्नियों को मिलता है और माँओं को मिलता है। यानी जिनके पति होते हैं उनको दिया जाता है। और कैसे दिया जाता है? ये बिजनेस करने के लिए दिया जाता है। वैसे तो बहुत सारे लोग इनका गलत भी प्रयोग करते हैं। पैसे ले लिए और उसके बाद में पैसे वो बहुत सारे दूसरे कामों में वेस्ट कर देते हैं। और लेकिन इस साल मैंने सुना ये कि सन 2024 में ऐसा माहौल आ गया इन महिला समूह ग्रुप लोन की कंपनियों का कि ये सभी महिला समूह ग्रुप लोन की कंपनियां पता नहीं कितने लोगों को कर्जा दे दी। जो लोग ना लेने वाले भी थे उन लोगों को भी घर पे जाकर के कर्जा दे दिया। कर्जा देने के बाद में एक ऐसी ही घटना, कर्जा देने की हम कहानी सुनाने जा रहे हैं। यूपी के सीतापुर ज़िले के एक छोटे से गांव की घटना है ये वहाँ पे महिलाओं ने काफ़ी सारे ग्रुप में लोन लिया था। तो वहाँ पे एक कंपनी थी, आशीर्वाद फाइनेंस कंपनी। तो वहाँ पे काफ़ी सारी कंपनियाँ पहुँच गई, सन्नाटा पहुँच गई और अवंती पहुँच गई, बजाज पहुँच गई, एनपीए पहुँच गई। अरे काफ़ी सारी वहाँ पे महिला समूह ग्रुप लोन की कंपनियाँ वहाँ पे पहुँच गई और पैसा सभी को देती रही, बराबर देती रही। एक लड़का था, 20 साल की उम्र होगी उसकी, शादी हो गई थी और उसके बाद में उसकी उम्र लमसम 30 साल थी। पत्नी का नाम उसकी सीमा था। उसने सीमा ने कहा चलो अच्छा लोन ले लिया जाए। उसके पति ने भी कहा लोन ले लो, लोन मिल रहा है, लोन ले लो। लोन लेने लग गई, एक कंपनी से लिया। उसके बाद में वो उसको परेशान करने लग गए कि मुझे टाइम पे किस्त चाहिए। उसके पास पैसा नहीं बचा, दूसरे कंपनी से लोन उठा लिया। दूसरी कंपनी से लोन उठाने के बाद में तीसरी कंपनी से लोन उठा लिया। ऐसे ही कर के उसने मान लो 8-9 कंपनियों से लोन ले लिया। उसके बाद जब सारा कुछ काम धंधा भी बारिश के मौसम में ख़राब हो जाता है। बारिश के मौसम में ऐसा हाल आया कि गांव वाले लोगों के पास में पैसा नहीं बचा। उस लड़के की बात की पैसा नहीं बचा। सभी कंपनियां परेशान करने लग गई। रिकवरी एजेंट जितने भी थे कंपनियों के, वो सभी लोग परेशान करने लग गए। एक अनिल नाम का लड़का था, वो बेचारा काफ़ी घबराया, सीमा भी काफ़ी घबराई और उसको आशीर्वाद फाइनेंस का रिकवरी एजेंट उसके घर पहुंचा, जा कर के बोला किस्त क्यों नहीं दे रहा रे? तो उसने कहा कि साहब जी है नहीं मेरे पास। तो बोले किस्त नहीं है तो मैं क्या करूं? पैसा आज चाहिए तो चाहिए, पैसा आज चाहिए तो चाहिए, अब चाहिए तो चाहिए। वो सुनकर के ये बात वो काफ़ी ज़्यादा डर गया। अब डरने के बाद में वो घबराया, उसकी पत्नी भी घबराई। बोला मैं बैठा हूँ यहीं। उसके घर पे, वो सीमा के घर पे आशीर्वाद फाइनेंस सर्विस का रिकवरी एजेंट वो रात को 8 बज गए उन दोनों को धमकाता रहा और पैसे ना देने पर उसके पति के रहापटे भी मारे 2-4। बोले पैसे इकट्ठा नहीं कर सकता। रात को 10 बज गए, 4 लोगों को और भी बुलाया और वो उसको मारा। उसके बाद उसके बच्चे रोए बिलखें, लेकिन सुनने वाला कोई भी नहीं था। इतना ज़्यादा प्रेशर होने के बाद में अनिल के माता पिता भी जानते थे ये साहब जी हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इतना ज़्यादा माता पिता भी उनके प्रेशर नहीं दे पाते थे, कुछ भी नहीं कह पाते थे, क्योंकि गांव में ऐसे लोग रहते हैं जो बेचारे कुछ भी जानते नहीं, कानून क्या होता है उसके बारे में नहीं जानते हैं, हमारी रक्षा कौन करता है ये भी नहीं जानते हैं, हमारे नियम क्या हैं ये भी तलक नहीं जानते हैं। उस आशीर्वाद फाइनेंस के रिकवरी एजेंट ने उसको मारा और सीमा को धमकाया, या कल तक पैसे नहीं मिले तो मैं तुझे उठा के लेके जाऊंगा। अब वो परेशान और उसका पति भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया। परेशान होने के बाद में वो पति के भी कुछ समझ में नहीं आया, पत्नी के भी कुछ समझ में नहीं आया। उनके गांव वालों ने कहा ऐसा करो तुम बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से सीधा
दिल्ली शहर के लिए निकल जाओ, कमाने के लिए निकल जाओ फटाक से। उन्होंने दूसरे से पैसा कर्जा लेकर के और वो लोग दिल्ली निकल ले चलाने के लिए, लेकिन उसने इतना डर अंदर फैला दिया था, इतना डर अंदर फैला दिया था, इतना टेंशन अंदर कर दिया था कि उनके मन में डर इतना ज़्यादा बैठ गया था कि डर निकल ही नहीं रहा था, निकल ही नहीं रहा था। तो वो वहाँ पे लुधियाना में जाता है। लुधियाना में तबीयत नहीं सही रहती है, तबीयत दोनों की खराब हो जाती है। पत्नी की वहीं पे प्यारे मित्रों मौत हो जाती है, पत्नी की उसकी सीमा की वहीं पे मौत हो जाती है। और वो अनिल सीमा की लाश को लेकर के घर आता है और अनिल भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में था और अनिल की भी मौत हो जाती, अनिल की भी मौत हो जाती है। और मौत हो जाने के बाद में पुलिस में इसका केस डाल देते हैं। गांव के उसके पिता से पूछते हैं कि क्या हुआ था, तो पत्रकार से बताते हैं कि सर यहाँ पे रिकवरी एजेंट पैसा मैसा समूह ग्रुप लोन काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, लोगों की छतें तलक बिकवा दी, टीने वगैरह खींच के बिकवा दी, सब कुछ घर के राशन पानी तलक बिकवा देते हैं और काफ़ी ज़्यादा जुल्म करते हैं। पैसे ना देने पे रात को 10-10 बजे तक बैठे रहते हैं। पत्रकार ने सब कुछ उनकी बात सुनी और वीडियोस बना के यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया, अपने पत्रकारिता में पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद में वहाँ पे पुलिस में कार्रवाई हो गई और पुलिस में कार्रवाई हो जाने पे वो जो रिकवरी एजेंट आशीर्वाद फाइनेंस सर्विस का जो उसको धमकाया था और उसको मारा था, वहाँ पे जाती है पुलिस और उस कैदी को लेके आती है और जितने भी ब्रांच में थे 4-5-6 काम करने वाले उन सभी को लेके आती है पुलिस, उनके घर के सामने खड़ा करती है, बोलती है कौन था इसमें से, तो वो सभी लोग बताने लग गए कि हाँ यही सभी लोग आते थे। तो उन सभी लोगों को उठा करके थाने में लेके जाते हैं और केस उनके ऊपर चलने लग जाता है, केस उनके ऊपर चलने लग जाता है। और वो कहते हैं कि अब तुम ये मुझे बताओ कि रिकवरी तुम बैंक के लिए करते हो तो इंसान को सताने आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है, इतना ज़्यादा किसी को परेशान नहीं किया जा सकता है कि उस इंसान की जान चली जाए। क्या तुम्हें मिला और क्या तुम्हारी कंपनी को मिला, क्या तुम्हें मिला, क्या तुम्हारी कंपनी को कुछ भी मिला? तो बोले नहीं मिला कुछ भी। सिपाही ने उठाए डंडे और उस रिकवरी एजेंट को मारना चालू कर दिया। फिर ऐसी गुलमई क्यों करते हो, फिर ऐसी गुलमई क्यों करते हो जब तुमको कुछ भी मिला नहीं? फिर ऐसी बदतमीजी क्यों करते हो, ऐसी बदतमीजी क्यों करते हो जब तुमको कुछ भी नहीं मिला? उसको मारते मारते वहीं पे लाल कर देते हैं और उसका केस चला जाता है कोर्ट में और उस रिकवरी एजेंट को प्यारे मित्रों जेल हो जाती है। आप भी ऐसी रिकवरी करते हैं तो नरेंद्र कहानीकार की कहानियों को सुनते रहेंगे। आप भी ऐसा कभी काम नहीं करेंगे जो आपको भी जेल जाना पड़ जाए, जो आपको भी जेल जाना पड़ जाए। आप कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। रिकवरी करते हैं तो बैंक के अपने प्रावधान से चलेगी, जो भी फाइनेंस सर्विस कंपनियां हैं वो अपने प्रावधान से, कानूनी नियम से चलेंगी। आपकी मर्जी नहीं है जो इंसानों पे आप जुर्म करोगे तो उसके लिए कानून है जो सज़ा देगा, उसके लिए कानून है जो आपको सज़ा देगा। चलिए ये कहानी प्यारे मित्रों यहीं पे समाप्त हो जाती है। ये नरेंद्र कहानीकार आपको फिर से मिलते हैं अपनी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।